आज के इस खास सेशन में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात होगी। ये एक तरह की मास्टर क्लास है, खास तौर पर नए दौर की क़ियादत के लिए। हम कदीम मशरिक़ वुस्ता, खास तौर पर किताब अहबार यानी लेविटिकस के कुछ ऐसे शानदार उसूलों का जायजा लेने वाले हैं जो जदीद कॉरपोरेट मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए एक बिल्कुल नया और इनकलाबी खाका पेश करते हैं। आमतौर पर हम इन कदीम सहीफ़ों को सिर्फ मजहबी रसूमात का हिस्सा समझते हैं, है ना? लेकिन जब हम इन्हें जदीद मैनेजमेंट की ऐनक से देखते हैं तो ये एक इंतहाई ताकतवर स्ट्रेटजी बन जाते हैं। ये कोई पुरानी तारीख का सबक नहीं है, बल्कि आज के दफातर, कॉरपोरेट दुनिया और समाजी ढांचों के लिए एक जिंदा और बहुत ही प्रैक्टिकल अखलाकी विजन है जो क़ियादत के पूरे तस्वर को बदल कर रख सकता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब क़ियादत में जवाबदेही बिल्कुल खत्म हो जाए और वो सिर्फ ताकत और इख्तियार का खेल बनकर रह जाए। दरअसल आज के कॉरपोरेट बहरान की सबसे बड़ी जड़ यही है। आजकल इदारों में लीडरशिप के नाम पर एक अजीब सी बेचैनी और दौड़ लगी हुई है। हर तरफ बड़े बड़े ओहदों, ताकत और कंट्रोल की तो बात होती है, लेकिन कुर्बानी देने और हकीकी खिदमत करने का जज्बा कहीं खो गया है। लोग शानदार टाइटल्स और एग्जीक्यूटिव मराद तो फौरन कबूल कर लेते हैं, मगर उस कुर्सी के साथ जो एक भारी समाजी जिम्मेदारी आती है उससे कतराते हैं। और सच तो यह है कि जब क़ियादत से जवाबदेही का यह आंसर निकल जाता है तो वो सिर्फ ताकत की एक अंधी दौड़ बन जाती है, और बिल्कुल यहीं से किसी भी इदारे की तबाही का आगाज होता है। पुराने ज़मानों में एक खास रस्म हुआ करती थी। किसी को कायद मुकर्रर करने या ममसूख करने के लिए उसके सर पर तेल उंडेला जाता था। लेकिन ये सिर्फ कोई दिखावे की रस्म नहीं थी। ये तेल दरअसल एक अलामत था, एक इंतहाई भारी समाजी और अखलाकी जिम्मेदारी की चादर ओढ़ने की अलामत। ये तसव्वुर क़ियादत को सिर्फ ज़ाती विक़ार या शानदार दफातर से निकालकर एक पूरे इदारे की अखलाकी निगहबानी का ऐलान बना देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लीडर का मनसब उसकी ज़ाती कामयाबी की ट्रॉफी नहीं है, बल्कि ये उस बात का पुख्ता अहद है कि उसका हर फैसला, उसकी हर पॉलिसी बराह रास्त लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह की ज़ामिन होगी। अगर हम आज के मैनेजर्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी बल्कि एक ज़बरदस्त पैराडाइम शिफ्ट है। आजकल के कॉरपोरेट कल्चर को अगर देखा जाए तो एक तरफ सोशल मीडिया की शोहरत, पीआर मुहिमात और ज़ाहिरी चमक दमक का गलबा है, जिसे हम अक्सर ज़ाती कशिश या करिश्मा कह देते हैं, और दूसरी तरफ गहरे किरदार, अखलाकी पाकीज़गी और अंदरूनी दयानतदारी का वो मजबूत दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हमारी जदीद दुनिया अक्सर इस ज़ाहिरी चमक दमक को ही कामयाबी की हतमी कुंजी समझ लेती है, लेकिन यह कदीम हिकमत बिल्कुल वाज़े तौर पर यह सिखाती है कि अगर वाकई कोई पायदार असर और रसूख कायम करना है तो किरदार की इन मजबूत जड़ों का होना सबसे पहली शर्त है। अगर अंदर से इंसान खोखला हो तो ये ज़ाहिरी कशिश और मीठी बातें ज़्यादा देर तक किसी का साथ नहीं देती। असल असर और रसूख की बुनियाद कोई करिश्मा नहीं, बल्कि मजबूत और नाकाबिले निगेज़ किरदार ही है। अब ज़रा किताब अहबार यानी लेविटिक्स के 19वें बाब पर गौर करते हैं। ये कोई आम कदीम तहरीर नहीं है, बल्कि अगर जदीद कॉर्पोरेट ज़बान में कहा जाए तो ये काम की जगह या वर्क प्लेस के हुकूक का असल चार्टर है। इसमें बिल्कुल दो टोक अहकामात दिए गए हैं: निचले तबके की देखभाल करना, मजदूर की उजरत कभी ना रोकना, कमज़ोरों का इस्तेसाल ना होने देना, इंसाफ का तराजू हमेशा बराबर रखना और दिल में कोई बुग़्ज़ ना पालना। बज़ाहिर ये बातें बहुत पुरानी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें आज की मैनेजमेंट पर लागू किया जाए तो ये मुलाजमीन की फलाह व बहबूद और एचआर पॉलिसियों के लिए कमाल का शफाफ और अखलाकी फ्रेमवर्क बन जाती हैं। ये उसूल हमें बताते हैं कि सबसे बेहतरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी दरअसल बेहतरीन अखलाकियात ही होती है। आजकल दफ्तरों में पिंग पोंग टेबल्स, गेमिंग जोन्स और मुफ्त पिज्ज़ा जैसी मरात बहुत आम हो गई हैं। बिलाशुबह ये चीज़ें माहौल को बहुत पुरकशिश बनाती हैं, लेकिन क्या मुलाजमीन की हकीकी फलाह वाकई इन चीज़ों में है? बिल्कुल नहीं। हकीकी फलाह का मतलब है मुनासिब और बरवक्त मुआवजा देना और हर सतह पर गैर महफूज अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करना। क़यादत में अखलाकी पाकीज़गी इन शानदार और दिलकश सहूलियात से साबित नहीं होती, बल्कि ये उन कमज़ोर मुलाजमीन के हुकूक की जंग लड़ने में पेना है, जो यकीनन एक मुश्किल काम है। बेहतरीन लीडर वो नहीं जो सिर्फ तफरीही मराद देकर अपनी सखावत की तशहीर करे, बल्कि सच्चा लीडर वो है जो इंसाफ और बराबरी पर मबनी एक मुस्तहकम और महफूज माहौल कायम करे। एक बहुत ही मशहूर कॉल है कि अगर एक ममसूर रहनुमा गिरता है तो पूरी कौम मुतासिर होती है। ये महज एक जुमला नहीं, बल्कि एक अटल हकीकत है। किसी भी रहनुमा के इखलाकी नाकामी कभी भी सिर्फ उसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती। जब कोई एग्जीक्यूटिव या लीडर बोर्ड रूम में कोई गलत गैर इखलाकी फ़ैसला करता है तो उसके असरात एक लहर की तरह पूरे इदारे में फैल जाते हैं। हज़ारों अफराद की ज़िंदगियाँ, उनका रोज़गार और सबसे बढ़कर वो समाजी एतमाद जो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, वो सब दांव पर लग जाता है। क़ियादत एक ऐसा जुड़ावा नेटवर्क है जहां टॉप पर होने वाली एक छोटी सी इखलाकी लग़ज़िश पूरे के पूरे निज़ाम को जड़ों से हलाक कर रख देती है।
सूरत-ए-हाल को थोड़ा मजीद प्रैक्टिकल बनाते हैं। फर्ज करें एक बोर्ड रूम में एक बहुत ही मुनाफा बख्श कॉर्पोरेट शॉर्टकट पेश किया गया है, जिससे कंपनी के शेयर्स की कीमतें रातों रात आसमान को छू सकती हैं। लेकिन जब आदाद व शुमार को गौर से देखा जाता है तो पता चलता है कि इस मुनाफे की असल कीमत निचले दर्जे के वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती या उनका इस्तेसाल है। अब यहाँ एक सच्चे अखलाकी रहनुमा का इम्तिहान होता है। वो इस मोड़ पर रुक जाता है। वो इस कदीम उसूल पर अमल करता है कि मजदूर की मजदूरी को किसी भी सूरत रोका नहीं जा सकता। वो फौरी ज़ाती फ़ायदे और मुनाफे को ठुकराकर हर हाल में इंसाफ का इंतखाब करता है, और यही वो लम्हा है जहां क़यादत का सबसे कड़ा और असल इम्तिहान होता है। एक और कदीम और ज़बरदस्त उसूल है, मुझे कुर्बानियां नहीं बल्कि इंसाफ पसंद है। ये बात आज की इन कॉर्पोरेट पीआर मुहिमात और दिखावे के फलाही कामों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये उसूल इस बात पर जोर देता है कि खामोशी से, बगैर किसी तशहीर के दुरुस्त काम करना और अपनी अखलाकी ध्यानतदारी को बरकरार रखना दुनिया के सामने महज अच्छे बनने से कहीं गुना ज़्यादा अहम है। ज़रा सोचिए, अगर कोई इदारा दिखावे के लिए लाखों के अतियात दे रहा हो मगर अंदरूनी तौर पर अपने ही मुलाजमीन का इस्तेसाल कर रहा हो, तो उन अतियात का क्या फ़ायदा? असल अहमियत तो इस बात की है कि बंद दरवाज़ों के पीछे जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी इंसाफ और उसूल पसंदी का दामन हाथ से ना छूटे। जब हम सर्वेंट लीडरशिप यानी खिदमत गुजार क़यादत की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक लीडर अपनी पूरी टीम के बोझ को अपने कंधों पर उठाए और उन्हें कामयाबी के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए, ना कि उनके कंधों पर खड़ा होकर अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करे। तारीख के अजीम तरीन रहनुमाओं ने क़यादत के इस पुराने हाकिमाना तस्वुर को बिल्कुल उलट कर रख दिया था जब उन्होंने अपने पैरोकारों की खिदमत की और उनके पांव धोए। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि ताकत और इख्तियार लोगों पर रोब जमाने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी बेलोस खिदमत करने और उनके रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए हैं। एक सच्चा लीडर लोगों को इस मकाम तक ले जाता है जहां वो शायद अकेले कभी ना पहुंच पाते। आज की जदीद कारपोरेट दुनिया अब उन पुराने हथकंडों से तंग आ चुकी है और वो सच्चाई और असलियत की मुतलाशी है। वो प्रोफेशनल्स जो काम की जगह पर टॉक्सिक कल्चर और मायूसी का सामना करते हैं, वो अब खोखले अल्फाज, कारपोरेट नारों और दिलफरेब तकरीरों से मुतासिर नहीं होते। वो एक ऐसे रहनुमा की तलाश में हैं जो वाकई उनकी बात को सुने, समझे और उनके दर्द को महसूस करे। एक ऐसा लीडर जो अपनी बयान करदा इक़दार को सिर्फ दीवारों पर फ्रेम करके ना लगाए, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर अमल करके दिखाए। आज की नस्ल ऐसे लीडर्स चाहती है जो महज तकरीरों से नहीं बल्कि अपने किरदार की रोशनी से चमकें और अपनी टीम के लिए एक पुरसुकून, महफूज और काबिल एतमाद पनाहगाह साबित हों। और अब इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए एक इंतहाई अहम और फिक्रंगीज सवाल सामने आता है, क्या जदीद रहनुमा लोगों का बोझ उठा रहे हैं या उनके लिए नया बोझ पैदा कर रहे हैं? ये आज के हर कॉर्पोरेट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए अपना मुहासबा करने का मुकाम है। एक सच्चा रहनुमा वो है जो दूसरों की नश्व-नुमा करे, उनकी सलाहियतों को निखारे और उनकी मुश्किलात को कम करे। इसके बरक्स वो क़यादत जो गैर मुनसिफाना दबाव, गुस्से और टॉक्सिक रवैयों से लोगों के ज़हनी और जज्बाती बोझ में इजाफा करे, वो पूरी तरह अपने असल मकसद से भटक चुकी है। क्योंकि क़यादत का हतमी हदफ सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि इंसानों की तामीर करना है। और सच तो ये है कि आज के हर दफ्तर की सबसे अहम ज़रूरत भी यही है।